What's up, people? I hope you all are doing fine. Right now it's 7 a.m. in the morning and I'm at this beautiful location with my TVS Ronin. मॉर्निंग राइड के लिए मैं यहाँ पे आया था एंड अभी आई एम वेटिंग फॉर द सनराइज़ टू हैपन, जो कि यहाँ से कहीं से सनराइज़ होगी बिकॉज दिस इज़ द ईस्ट डायरेक्शन. एंड लुक एट द व्यू यार, बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है यहाँ पे. And so today the video is gonna be more about a Q&A. So मैंने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे एक पोस्ट डाली थी अबाउट अ Q&A दैट यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट द रॉनिन. अपने व्लॉग में ये बोलना चाहा था वाइल आई वाज राइडिंग. सो आई वांटेड टू टॉक एट दैट टाइम बट उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डार्क था, सो मैंने कुछ भी किया नहीं. सो अभी लेट्स एन्जॉय द व्यू एंड उसी के साथ साथ जब मैं यहाँ से निकलूँगा तो आई टॉक टू यू इन माई माइक एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आस्क्ड. So right now, just enjoy the view. So finally guys, हम इस लोकेशन से निकल गए. So अभी ये पैच देखना, ठीक है, जो लेक में मैं घुसा था. क्या मस्त पैच था ये. यहाँ पे जो मज़ा आएगा बाइक को चला के, अलग ही मज़ा आएगा यहाँ पे. क्रेजी भाई, क्रेजी मज़ा. कौन बोलेगा ये क्रूज़र बाइक है यार, ऑल राउंडर. सो ये रास्ता था जहाँ से मैं आया था. काफ़ी अच्छा व्यू है. अभी आगे चलते हैं एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर क्वेश्चंस दैट यू गाइस आस्क्ड ऑन द इंस्टाग्राम. सो मेरे ऑलमोस्ट एक साइड पे पहाड़ है एंड जब सुबह आया था तो इतना अंधेरा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था कि मेरे सामने पहाड़ भी है. सो ये ऐसा व्यू दिखता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. सो समबडी आस्क्ड मी व्हाट इज़ योर सर्विस कॉस्ट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस. सो मुझे एग्जैक्ट नंबर्स तो याद नहीं है बट जो आपकी पहली मतलब 3 सर्विसेज जो होती हैं वो फ्री रहती हैं. सो उसमें मेनली सिर्फ आपके ऑयल का ख़र्चा जो है वो इंक्लूड होता है. सो ऑयल कॉस्ट इज़ इंक्लूडेड इन दैट इज़ अराउंड 900 समथिंग एंड थोड़ा आई गेस लेबर चार्ज भी कुछ ऐड होता है. सो आई रिमेंबर मेरा पहला जो बिल आया था दैट वाज अराउंड 1300 और 1400 के अराउंड था पहला बिल. And I'll always suggest to get your Ronin serviced range of distance that is mentioned in the service book. So उस टाइम पे आप अपनी Ronin को सर्विस करवा सकते हो. So yeah, that is up for the first question. Our next question is कि भाई कितने डिस्टेंस पे चेन लूप करते हो. So usually I do long rides. मैंने अपने Ronin पे बहुत लंबे राइड्स किए हुए हैं. And what I usually see, people also have like this chain noise problem on Ronin. So the number one thing that you need to do is to take care of your chain. So please loop this between 450 to 500 kilometers. सबसे पहली बात, इसको अच्छे से क्लीन करो. डोंट जस्ट अप्लाई द लूप. पहले अच्छे से क्लीन करो, उसके बाद चेन लूप अप्लाई करो. सो 450 to 500 kilometers is the best range where you can loop your chain. So that's the perfect range you can choose to. ऑल्सो मैंने बहुत लोग को सुना है कि चेन नॉइज़ का इशू है. सो लाइक देयर इज़ अ चेन स्प्रॉकेट दैट इज़ अवेलेबल जो आप लगा सकते हो अपने Ronin में. सो मोस्टली सर्विस स्टेशंस पे ये अवेलेबल होता है. सो आप चूज़ कर सकते हो टू रिड्यूस द चेन नॉइज़. जैसे मेरे Ronin में थोड़ा भी चेन नॉइज़ नहीं आता है. लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल हैव the issue of chain noise, but once you do that and take care of your chain, you won't feel any like issues on your bike. The next question we have is
adding a wheel cover to TVS Ronin. So basically I won't recommend these kind of modifications in your bike, because जो भी आप stock modifications देखते हो ना बाइक में, that are made and calculated for a reason. जो भी बाइक की स्ट्रक्चर होती है वो एक एरोडायनामिक्स को लेके, एक इंजीनियरिंग को लेके बनाई जाती है. सो आप कुछ भी ऐसा मॉडिफिकेशन करते हो जिससे बाइक के एरोडायनामिक्स डिस्टर्ब हो सकते हैं. सो दैट इज़ वन विच इज़ द व्हील कैप पार्ट. सो जो आप एलॉयज़ के बीच में गैप देखते हो ना, दैट इज़ गिवन बिकॉज द एयर कैन पास व्हेन यू ड्राइव एट हाई स्पीड. सो जब आप व्हील कैप लगा दोगे ना, व्हील कवर लगा दोगे, तो जो एयर है वो सही से पास नहीं हो पाएगी. एंड जो डिस्टर्बेंस है या फिर जो विंड का ब्लास्ट है, यू विल फील मोर ऑन द कॉर्नर्स एंड टू योर व्हील. सो जिससे जो आपका बैलेंस है ना वो थोड़ा ख़राब हो सकता है. So I won't recommend this बिल्कुल भी, and you should not do such modifications on your bike. So the next question is about top rack and also the riding gears that I can suggest. So basically जो Ronin का जो top rack आता है ना, that has a very small surface area, and I won't recommend you to go for a top rack. Instead that आप एक rucksack buy कर सकते हो that comes with a 40 लीटर और 45 लीटर्स 55 लीटर्स का भी आता है. सो वो आप बाई करोगे ना, तो rucksack की जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि वो एक शेप ले लेती है आपके कपड़ों का, एंड दैट इज़ नॉट रिजिड. सो वो एक प्रॉपर शेप ले लेती है, एंड दैट सिट्स कम्प्लीटली फाइन ऑन द टॉप रैक ऑफ TVS Ronin. बिकॉज फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास कभी पिलियन नहीं है, आपके पास सीट में स्पेस है, तो तब आप क्या कर सकते हो, थोड़ा बैग आगे घसका सकते हो ताकि जो सीट का सपोर्ट भी उस बैग को मिलता रहे. इससे क्या होगा कि आपके टॉप रैक पे ज़्यादा प्रेशर नहीं जाएगा, एंड वो बेंड होने के और टूटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं बिकॉज ऑफ लेस सरफेस एरिया. आप टॉप बॉक्स का ऑप्शन मत चुनो, बिकॉज टॉप बॉक्स क्या है, बिल्कुल टॉप रैक पे फिट होती है, थोड़ा भी उसका पोर्शन सीट पे नहीं आएगा, एंड that can have the probability of like bending your chassis or maybe like breaking the top rack. So that is one thing I won't suggest. Talking about riding gears, so बहुत सारे riding gears market में available है. So I'll list down all the budget friendly riding gears also, and some good premium riding gears also that you can like select and buy for like long touring also, and maybe for your breakfast and city rides also. ये व्यू देखो यार, ये इतना मस्त लग रहा है ना. ये बोगनविलिया के पेड़ आ गए, बिल्कुल बहुत ही क्रेज़ी लग रहा है, और अपने को खुली रोड मिल गई है, तो हम थोड़ा सा मज़े ले रहे हैं आज के राइड का. भाई एक्सपल्स का कुछ ऐसा हाल हुआ है, यहाँ पे इंजन का कोई तो पार्ट है, ये पूरा टूट गया है यहाँ से, एंड पता नहीं क्या ही हुआ अचानक से. चलते चलते ये बाइक का ये हाल हो गया. यहाँ से क्लोजेस्ट सर्विस सेंटर ढूंढ पाए, और इधर भी आप देखोगे तो यहाँ से ये पार्ट जो है टूट गया है, पूरा चेन भी ढीला हो गया भाई. से नॉर्मल ये रोड पे चल रहे थे हम, और ये रोड पे नॉर्मल सी रोड पे ये हाल है. बट ये जो लेन थी ना बहुत मस्त लगी मेरे को, ये बोगनविलिया निकले हुए इधर से, बहुत ही सीनिक रोड है. सो गाइस ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा वेट किया हमने यहाँ पे, एंड वी कॉल द सर्विस स्टेशन, और उन लोगों ने तो हमने RSA के लिए पूछा. सो RSA कंपनी और RSA सर्विस सेंटर वालों ने बोला कि अभी 1 घंटा और लगेगा. सो आई वाज आल्सो गेटिंग लेट, सो हम यहाँ पे निकल गए, बाकी लोग वहाँ पे रुके उनके साथ. सो दे विल कम टुगेदर वंस दे टू द बाइक. सभी हम वापस चलते हैं, एंड वी विल आल्सो कंटिन्यू आवर Q&A सेशन अगेन. सो लेट मी टेक दिस यू टर्न. पहले ये यू टर्न ना थोड़ा सा डेंजर, बिकॉज इतने बड़े बड़े ब्रेकर्स हैं और हर जगह ग्रेवल्स है. ऑल राइट, सो कमिंग अप नेक्स्ट जो क्वेश्चन है किसी ने पूछा है, दैट इज़
modifying the exhaust on the TVS Ronin. So guys, मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जो TVS Ronin का एग्जॉस्ट है जो स्टॉक वाला है, दैट इज़ वे बेटर देन एनी अदर स्टॉक एग्जॉस्ट कमिंग इन द मार्केट। 225 सीसी के इंजन में आपको जो ये एग्जॉस्ट मिलता है TVS के द्वारा, तो बहुत ही क्रेज़ी साउंड है इसका। एंड मतलब मॉडिफिकेशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इसका स्टॉक एग्जॉस्ट ही बहुत अच्छा है। हाँ, इन केस यू वांट टू हैव सम लाइक अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, अगर आपकी एडमायर्स एंड फील्स बहुत ज़्यादा है, तो आप करा सकते हो एग्जॉस्ट मोड। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर डूइंग सच मॉडिफिकेशन, आपके जो माइलेज में अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा आपको। ऑल्सो दिस कॉजेज अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़ वाइल यू ट्रैवल फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर आप सब कुछ स्टॉक रखोगे तो कुछ चेंज कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी व्हेन यू ट्रैवल और डू ट्रिप्स वाइल इंटरचेंजिंग स्टेट्स। सो माई रिकमेंडेशन इज़ की TVS Ronin has the best exhaust in this category, so never change that. And yep, keep the exhaust as stock and enjoy. Okay, so coming up to the next question, guy has asked me about the saddle stays, I guess saddle stay and पीछे rucksack की बात हो रही है, and also about the backrest. So Ronin has its stock backrest जो आप फिक्स करवा सकते हो, that is also very decent, but in case you are like fitting a top rack that comes as stock accessories for TVS Ronin, so वो top rack अगर आप बैठा दोगे ना, तो आप जो इसका backrest है वो फिक्स नहीं करवा पाओगे। So you just need the normal grab handle if you want to get the backrest fixed to your bike. सो आपके पास दो चॉइसेस है, या तो आप बैकरेस्ट लगवाओ या तो आप टॉप रैक लगवाओ। सो आप अगर आप टॉप रैक लगवा लोगे तो उसके साथ ये सैडल स्टे का भी आपको ऑप्शन मिलता है। सो आप सैडल स्टे भी लगवा सकते हो, एंड देयर आर मल्टीपल saddle stays and rucksack pack that are available. I'll add the links of all the products that I'm talking in this video in the description, so you can check अगर आपको लगे कि वो सही है, so you can go and buy those products from there. There's one more question that I usually get addressed to, that is about the mileage of TVS Ronin. So क्या देखो, इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है। I've taken this vehicle to like numerous terrains, सिटी में भी बहुत चला है, ट्रैफिक में भी चला है, अच्छे हाईवेज पे भी चला है, ऑफ रोड पैच पे भी चला है। सो आई हैव लाइक अ वेरी गुड एक्सपीरियंस ऑफ द माइलेज। सो माइलेज जो है आपको सिटी में आराम से 40-42 के अराउंड मिल जाएगा आपको। एंड इफ़ यू आर राइडिंग ऑन हाईवेज, अगर आप लंबे ट्रिप्स कर रहे हो तो यार आराम से 45 तक का माइलेज आपको ईजिली मिल जाएगा इस बाइक पे। एंड वन मोर रिकमेंडेशन दैट आई वांट यू टू गिव इज़, कभी भी जब आपका फ्यूल टैंक खाली होता है ना एंड यू वांट टू रीफिल अगेन, सो आप थोड़े अमाउंट का जो है ना इसमें पावर पेट्रोल डलवा सकते हो। सो दैट विल हेल्प ऑब्वियसली टू एनहांस द इंजन परफॉर्मेंस, एंड ऑल्सो जो थोड़ा बहुत कचरा वगैरह होता है ना वो निकल जाता है उस पावर में। सो आई डोंट रिकमेंड यू टू मतलब हमेशा पावर फ्यूल इसमें फिलअप करो, बट आप कभी कभी इसमें पावर फ्यूल डाल सकते हो। That's one of my suggestions. So guys, that was it for the Q&A session about TVS Ronin. So I'll be like adding some more Q&A sessions to my YouTube channel, and also I'll be putting the session on my Instagram handle. So if you don't follow me on Instagram, you can follow me there. Once I get a lot of questions and doubts, new doubts from you guys, so I'll sure come up with again a part 2 of the Q&A. Till then, stay safe, stay healthy, keep smiling. Peace.